जहाँ पे आपका नंबर लग गया जिस आईटीआई में, वहाँ पे आपको वो सबमिट करना रहता है। हाल ही में गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है, आपको कंपनी में लेके जाते हैं, ताकि अगर आप 8वीं फेल भी हो और पास भी हो तो आपके लिए उसमें भी कोर्सेज है। तो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो आईटीआई है उसका इन डिटेल कैसा रहता है। फॉर एग्जांपल ये जितने भी आईटीआई ऑल ओवर इंडिया में है, कम से कम 15,000 के ऊपर आईटीआई है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को डीजीटी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग सेंटर। और उसके बाद में आता है डीवीईटी जो महाराष्ट्र राज्य का है। अपने महाराष्ट्र का अगर बात किए हैं तो महाराष्ट्र में टोटल 1000 के ऊपर आईटीआई है, जिसमें कुछ लेडीज़ आईटीआई जो स्पेशल है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं। और टोटली गवर्नमेंट आईटीआई जो 419 आईटीआई है, और जो प्राइवेट आईटीआई है वो लगभग 500 के ऊपर है। टोटल मिला के 1000 आईटीआई आज की तारीख में महाराष्ट्र में है, जिसमें कम से कम 140 कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो जगह का, एज़ पर द इंफ्रास्ट्रक्चर 140 अलग अलग कोर्सेज लिए जाते हैं। हालांकि हर एक आईटीआई में 10, 20, 25 कोर्सेज रहते हैं, डिपेंड ऑन आईटीआई का एरिया कितना है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे, वैसे और ज़रूरत क्या है, आजू बाजू में क्या ज़रूरत है, वो हिसाब से वो कोर्सेज सिलेक्ट किए जाते हैं। वहाँ पे आप कोर्सेज का एडमिशन ले सकते हो। ये टोटल जितने भी 1000 आईटीआई है, इसमें कम से कम हर साल 1.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट लोग को एडमिशन मिलता है। और वो जो एडमिशन जो मिलता है वो पूरा मेरिट पे और ऑनलाइन रहता है। पहले ये ऑफलाइन रहता था, बट अभी ये ऑनलाइन हो गया है। इसका लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्सेज की लिस्ट भी हमने दे दी है पीडीएफ में, आप वो चेक कर सकते हो। आपको जो कोर्स आपको सूटेबल है, आपको करियर के लेके आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है जिसमें आप हो, वो कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये आईटीआई जो रहते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप 8वीं फेल भी हो और पास भी हो तो आपके लिए उसमें भी कोर्सेज है। 10th पास फेल वालों के भी कोर्सेज है, और 12वीं जो 12th पास है सभी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सभी बच्चे आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है उसका एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया एडमिशन का। उसके बाद में आते हैं ये प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बोला ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। और ये जो कोर्सेज रहते हैं जितने भी 140 कोर्सेज है, ये कुछ कोर्सेज 1 साल के रहते हैं और कुछ जो कोर्सेज है वो 2-2 साल के रहते हैं। तो ये डिपेंड है आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हो। जैसे कि कारपेंटर ये कोर्स 1 साल का है, लेकिन मशीनिस्ट, टर्नर ये 2-2 साल के कोर्सेज रहते हैं। ये 2 साल का कोर्स पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है, DTS, ड्यूअल ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि आप आईटीआई में ट्रेनिंग लेने के साथ में कुछ महीने, कम से कम 3 महीने या फिर 6 महीने, इससे डिपेंड ऑन अगेन कोर्सेज के ऊपर है, आपको कंपनी में लेके जाते हैं, ताकि आपका कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो आपको समझ में आए, किस तरीके से काम चलता है कंपनी में, आपको आगे जाके किस तरीके से काम करना है, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसके लिए ड्यूअल ट्रेनिंग सिस्टम ये नया गवर्नमेंट ने इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, उसके बाद में कोर्स के ऑप्शंस रहते हैं, 4-5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। जैसे आपको कंप्यूटर करना है या फिर मशीन के रिलेटेड कुछ करना है, तो वो हिसाब से आपको कोर्स को आपके सिलेक्ट करना है एज पर आवर इंटरेस्ट। उसके बाद में आपका जो मेरिट है वो कोर्स के लिए, वो मेरिट के हिसाब से जिसको जितना ज़्यादा परसेंटेज है वो हिसाब से कोर्स का ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है। उसके बाद में आपको आपके जो मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो ईमेल आईडी है, ये इसके ऊपर आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत मत दीजिए, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड जो भी है वो आपके आगे 2 महीने ये पूरा प्रोसेस चालू रहता है, ऑनलाइन प्रोसेस 2 से 3 महीना, तो आपको वो मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आपको सही देना है कोर्स। उसके बाद में जो कोर्स आपके लिए, आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, सिलेक्ट हो गए हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज में आ जाएगी। अगर आपको वो कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको आके जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
जहाँ पे आपका नंबर लग गया जिस ITI में, वहाँ पे आपको वो सबमिट करना रहता है। और वहाँ का जो फीस है, गवर्नमेंट का फीस वो बहुत ही कम रहता है, नॉमिनल 1000-2000 के बीच में रहता है। बट प्राइवेट का कोर्स का यही फीस जो है वो कम से कम 40,000 से लेके 70-80 हज़ार तक रहता है। हालांकि ये प्राइवेट ITI और गवर्नमेंट ITI का दोनों को जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है, तो सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, सर्टिफिकेट सेम रहता है। बट हाँ, गवर्नमेंट में जिसने किया उसको पहला प्रिपरेशन मिलता है जॉब के लिए, और प्राइवेट वालों को भी उतना ही प्रिपरेशन मिल जाता है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देने का था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ITI में एडमिशन किसको लेना है वो वीडियो के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, बाय बाय।